बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अच्छा, बैक साइड पे आपको 5 मरले का घर नज़र आ रहा है। मैं ज़रा स्टार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो लोग नए आए हैं। 5 मरला कॉर्नर घर है, अलहरम गार्डन, जो मेन फिरोजपुर रोड पे सेंटर पार्क हाउसिंग स्कीम है, उसके A1 ब्लॉक के साथ ही सोसाइटी लगती है। बिल्कुल उसके एग्जैक्ट जो आप कह लें A1 ब्लॉक के साथ ही रास्ता निकलता है, ये अलहरम गार्डन जो है साथ ही आ जाता है। अच्छा, इसमें एक तो ये कि मैं वीडियो बना रहा हूँ इस घर की बुनियादों से लेके अभी तक जितना काम हुआ है, मैं सब चीज़ें जो है वो ऑलरेडी अपने चैनल पे लगा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, ये देखें जी, आपके सामने आपको एक मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा होगा। वो सामने बेसिकली सेंटर पार्क हाउसिंग स्कीम जो फिरोजपुर रोड लाहौर में मौजूद है, उसका A1 ब्लॉक है। आप जब A1 ब्लॉक आते हैं तो वहीं से रास्ता निकलता है और डायरेक्ट जो है वो आप मतलब ये तो ये रोड आ रही है, इसके एक साथ वाली रोड है, वो डायरेक्ट रोड सीधी आती है। अगर आप पहले आते साथ ही अपना राइट टर्न लें, आगे से फिर आप लेफ़्ट टर्न लें तो ये रोड आ जाती है। तो इस रोड पे आप जाएंगे, ये बेसिकली अलहरम गार्डन का D ब्लॉक है। तो एंड पे आप जाएं तो आपको ये सामने लाइटें जलती नज़र आ रही होंगी माशाल्लाह से। ये वाला घर है जी अपना, जो हम लोग तैयार करवा रहे हैं फॉर सेल। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि घर के साथ बिल्कुल लॉन है, 5 मरले की जगह। दोबारा से मैं रिपीट हर चीज़ को इसलिए करता हूँ कि मुझे हर दफ़ा कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि जी लॉन क्यों ले रहे हैं, या मतलब कॉल्स में पूछते हैं कि लॉन का क्या चक्कर है। तो बता देता हूँ आपको, ये बेसिकली सोसाइटी के अंदर बंद गली है। इसकी सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट ये की थी कि आप प्लीज़ इस बंद गली को रोड बना दें। तो सोसाइटी वालों ने कहा कि जी रोड अभी नहीं बननी। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर आप रोड नहीं बना सकते तो क्या हम यहाँ पे लॉन बना सकते हैं। सोसाइटी वालों की तरफ से हमें परमिशन दी गई, ठीक है जी आप लॉन बना लें। बंद गली है, इन द फ्यूचर बंद गली ही रहेगी। उसके रीज़न ऊपर से ये वापडा की तारें गुजर रही, हाई टेंशन वायर जो है वो इधर से जा रही है और वो एंड तक जा रही है। वो उधर आपके एंड पे जो है वो वापडा का एक ऑफिस है। एनीवे, तो ये ऐसा नहीं है कि आज अगर ये हम दे रहे हैं तो अगले साल, 1.5 साल या 2 साल में ये जगह ही ख़त्म हो जाएगी। नो, ये जगह रहनी है। तारे गुजर रही हैं, बंद गली है मैप के ऊपर। तो जो ये घर ख़रीदेगा उसके लिए एक तरह से ये लॉन बिल्कुल फ्री है। हमने थोड़ी सी इसमें ये किया है कि बजाय इसके कि हम बिल्कुल सादा प्लॉट देते, हमने इसको प्रॉपर लॉन बना के इसमें प्लांटिंग करके फ्लावर्स लगा के खूबसूरती करके हमने जो है वो देना। अब आते हैं जनाब हम अपने घर की तरफ। घर की आपको कुछ लाइटें नज़र आ रही होंगी। अभी आप समझें कि फ्रंट एलिवेशन में तकरीबन कोई 50% जो है वो लाइट लगी है। लाइटें अभी और भी ऐड होनी है। फिनिशिंग का काम जो है वो स्पीड से हो रहा है। और इसमें एल्यूमिनियम की विंडोज़ हैं, वो आपने देखी थी पिछली वीडियो में, वो इंस्टॉल हो गई थी। बाकी गराज की आपको लाइट नज़र आ रही है। अच्छा, ये मैं गराज की लाइट के लिए अपने कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी चेंज करता हूँ। ओके, अब मैंने कैमरे की थोड़ी सी सेटिंग चेंज की ताकि लाइट जो पहले ब्लिंक कर रही थी वो ना करे। ये जनाब आपको लाइटिंग नज़र आ रही होगी गराज की थोड़ी बहुत। अभी ये फिटिंग नहीं हुई तो इसकी वजह से आपको इतना जो है वो फील नहीं हो रहा। टाइल्स वगैरह यहाँ पे सारी लग चुकी हुई हैं, सीढ़ियों का काम कंप्लीट है। और मैं थोड़ा सा आगे जाकर दिखाता हूँ। ये जनाब अब मैं ज़रा नॉर्मल कलर की सेटिंग में आ गया हूँ। और किचन आपको मैंने पहले दिखाया था, ये कैबिन नहीं लगे थे, तो कैबिन यहाँ पे लगना स्टार्ट हो गए। नीचे वाला जो है वो हिस्सा हमने सारा क्लियर कर दिया। दूसरा ये जगह जो है फ्रिज के लिए है। मैं अगर आपको थोड़ा सा अंदर जाकर दिखाता हूँ। पिछली दफ़ा यहाँ पे थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ था तो आपको ये दीवार प्रॉपरली नज़र नहीं आई थी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, अलहरम गार्डन के अंदर अभी तक जितने भी घर बन रहे हैं, किसी घर में ये वाला जो सिस्टम है अभी तक तैयार किसी ने कोई नहीं करवाया। CNC वुड की वॉल जो है वो अभी तक किसी ने कोई नहीं बनवाई। एक ये, दूसरा ये डबल हाइट आप देख रहे हैं, ये डबल हाइट जनाब हमारी ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। फानूस इसका आ गया, फानूस भी इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी ये दीवार की डिज़ाइनिंग वगैरह भी की जा रही है। ये आप देख रहे हैं जी, ये सारा नज़र आ रहा है।
दरवाज़ों को हल्की सी पॉलिश लगा दी गई है। अब इसको प्रॉपर और मैंने खूबसूरती करनी है। ये दीवार आप देख रहे हैं जी, ये मैंने आपको दिखाई थी पिछली वीडियो में, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको दिखाई नहीं, वो ये कि हम इसके नीचे बेड भी तैयार करके देंगे। इंशाल्लाह बेड लगेगा इसके साथ, और जो रहने वाले आएंगे उनको एक तरह से बेड भी फ्री में मिल जाएगा। ये हमारी गली आ गई, पीछे दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा होगा। अब आपको मैं ज़रा दूसरे कमरे की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पे जनाब अलमारी जो है उसको प्रॉपर बनाया जा रहा है। शीशे वगैरह भी इसके लिए आ गए हैं। दीवार प्लस वॉशरूम, एक बेडरूम के साथ वॉशरूम है, एक वॉशरूम जो है वो सीढ़ियों के नीचे है। 2 बेडरूम नीचे, किचन, ड्राइंग रूम, सिटिंग एरिया आपका आ गया नीचे। ये वॉशरूम है अभी। ये आप देख रहे हैं दीवार का। एक ये दीवार है जी, पूरी नीचे से ऊपर तक इंशाल्लाह तैयार होगी। लाइटिंग भी आपको इसके ऊपर जलती हुई नज़र आ रही होगी। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको खूबसूरती नज़र आएगी। ये आप देख लें जनाब, किचन के यहाँ पे भी कैबिनेट लग गए हैं, नीचे भी आपको नज़र आ रहा होगा। एक बेडरूम हमारा ये आ गया जी। फ्रंट पे इसके एल्युमिनियम की खिड़कियाँ, प्लस हमारा एक वॉशरूम। ये दरवाजे इसके भी लगे हैं, पॉलिश का काम मैंने बताया ना जैसे हो रहा है। ये ड्रेसिंग रूम टाइप थोड़ा सा बन जाएगा, ये इसकी हम सेटिंग कर रहे हैं। ये जी हमारी छत आ गई। सोलर सिस्टम इस टाइम बंद, क्योंकि टाइम हो रहा है चली थी बात मगरिब का। ये छत आप देख रहे हैं, बारबेक्यू। अच्छा, ये डिटेल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर तो आपका प्लान है ना लेने का, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हाँ जी, अब मैंने थोड़ी सी ना सेटिंग अपनी वो इस तरह से की है ताकि मैं जहाँ जहाँ मूव करूँ आपको प्रॉपरली नज़र आता हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, ये सारी डिटेल दिखाने का मकसद ये नहीं कि मैं कोई शौकियाँ मार रहा हूँ, पहली चीज़ ये है। दूसरा ये कि असल मकसद मेरा ये है कि अगर इस घर को कोई ख़रीदना चाहता है, उसको पता हो कि यार अल हरम गार्डन के अंदर अगर मैं आ रहा हूँ, मैंने अगर 5 मरले का घर ख़रीदना है, तो खाली इन्होंने मेकअप पे ख़र्चा किया कि या इन्होंने इसके अंदर भी कुछ लगाया। देखें, मेकअप क्या, अब ये फ़र्क नहीं, ये दीवार है, इस दीवार को मैं रॉक वॉल करवा लूँ, इस दीवार को मैं कुछ भी करवा लूँ, लेकिन इसके अंदर कौन सी ईंट लगी हुई है, इसके अंदर कौन सा सीमेंट लगा हुआ है, आपको नहीं पता होगा। मैं दीवार के ऊपर लगाता हूँ 10 रुपये, अंदर मैं बचाता हूँ 20 रुपये, तो मेरे 10 रुपये फिर भी जो हैं वो बच रहे हैं कि वो 20 बचा के 10 मैं इधर लगा रहा हूँ, 10 की फिर भी मुझे बचत हो रही है। बेसिकली मैंने जब ये घर स्टार्ट किया था तभी मैंने सोचा था कि मैं बुनियादों से लेके इसके अंदर जो जो चीज़ लग रही है मैं उसकी एक एक डिटेल आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपने जब लेना हो आप मुझसे सवाल ना करें, आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो जिसके अंदर आपको पता चल जाए इस घर के अंदर क्या इस्तेमाल हुआ, किस तरह के मामला हैं, कैसी चीज़ें लगाई गई हैं। तो फिर से मैं कहूँगा कि कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं घर के बारे में पूछने के लिए कि वो कहते हैं यदि घर की प्राइस क्या है, तो अभी तो हमने 145 इसकी डिमांड रखी हुई है। बाकी जब घर कंप्लीट हो जाएगा तब के क्या मामला आता है मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि रेट यहाँ पे सोसाइटी में दिनों में आपको हो रहे हैं, रेट यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं, ब्रेक नहीं लग रही रेट को, चाहे वो प्लॉट हो चाहे वो घर हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपने याद रखना, पूरे अल हरम गार्डन के अंदर पूरा भी कोई भी ऐसा कॉर्नर पे घर नहीं है जिसके साथ आपको लॉन मिले। एक तो ये खूबी, बाहर की विंडो हमने सबसे पहले हमने ही बनाई। दूसरी खूबी, अंदर हमने क्या कहते हैं बेड वगैरह लगा के देने हैं,
और किचन वगैरह का जो भी है वो चीज़ें तो हमने देख ली, लेकिन बेडरूम हम बना के देंगे, ये भी इसमें खूबी। ये नहीं कि हमने ये अकेले ने लगाए, यहाँ पे और लोगों ने भी बेड लगाए हुए हैं। तो सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक तो जो डबल हाइट है उसके अंदर फानूस लगेगा बहुत बड़ा, इससे पहले यहाँ पे किसी ने कोई नहीं किया, वो हम ही कर रहे हैं। हो सकता है इसके बाद लोग देख के करें। फिर इसके अलावा जो मैं कहता हूँ, चाहे घर जैसा भी हो, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको बुनियादों से लेके इवन जिस दिन हमारे पास ईंटें आई थी, इवन जिस दिन हमने घर के कागजात जमा करवाए थे, उस दिन से मैंने वीडियोस बनाना इसके लिए स्टार्ट की और यहाँ तक मैं इसको लेके आया हूँ। एक एक चीज़ मैं कवर कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर तो आपका प्लान है इसको लेने का, इसको देखने का, नंबर मेरा ऊपर चल रहा होगा, आप लाजमी घर का विज़िट करें। और मैं एक और चीज़ मेरे माइंड से निकल गई है। अच्छा, आमतौर पे बोला जाता है जी कि घर जो है ना 1.5 स्टोरी है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे साइज़ बताऊँ ना, आपने ये पॉइंट जहन में रखना है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट दिखाऊँ, वो 7 वाला घर 1.5 स्टोरी है। अब मैं किस तरह से मेजरमेंट करूँ, बहरहाल आपने ये याद रखना है कि ये 1.5 स्टोरी हम कह रहे हैं, बेसिकली ये 1.5 स्टोरी से बड़ा है। एक तो कमरों का साइज़ जो है वो हमने बढ़ा रखा है, किचन का साइज़ बढ़ा रखा है। दूसरा ये जो डबल हाइट वाला एरिया ये ज़रा और पीछे आ गया, इसकी वजह से ये 1.5 स्टोरी से ज़्यादा एरिया बनता है। तो एक तरह से आप समझ लें कि 2.25 स्टोरी का आपको घर मिल जाएगा, 5 मरले का। और प्राइस भी आपको मैंने मुनासिब भी बताई। खैर बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, आपको समझ आ गया होगा। नंबर मेरा चल रहा होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझसे रब्ता करके यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। या अगर आपका कोई टोकन भी आने का माइंड बंद है तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि बजाय इसके कि आप सोचने में, देखने में टाइम वेस्ट करें, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ मुझे पूरे अलहरम में ऐसा घर ढूंढ कर दिखा दें, ऐसा घर आपको नहीं मिलेगा। आप जितना टाइम लगाएंगे रेट इतना आप होता जाएगा। एनीवे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नई वीडियो में, तब तक चले जी, अल्लाह हाफ़िज़।